भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर मुरली पहाड़ी अवस्थित है। बलुआ पत्थर की इसी पहाड़ पर मूर्तियां उकेरी गई है। यह मूर्तियां गुप्तकालीन बताई जा रही है। सनातन देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं उकेरी हुई है। इसका संरक्षण किया जाएगा। बिहार सरकार इसका संरक्षण करेगी। इसको लेकर आज तकनीकी सर्वेक्षण के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की लखनऊ की टीम ने पहाड़ी पर बनी प्रतिमाओं का घंटों सर्वेक्षण किया। वहीं इसी पहाड़ के दूसरे हिस्से पर अवस्थित अजगैबीनाथ मंदिर का भी सर्वेक्षण किया गया। भागलपुर के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित सुल्तानगंज के दिन अब संवरने वाले हैं, बहुरने वाले हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार की टीम, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की टीम सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित अजगैबीनाथ मंदिर और मुरली पहाड़ी पहुंची, जहां बलुआ पत्थर पर उकेरी गई सनातन धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा है। बिहार सरकार के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने और इन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए वर्षों से मांग हो रही थी। सर्वेक्षण के बाद अब इसके संरक्षण में आने वाले खर्च का पता चलेगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इंटेक के लखनऊ निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि 1500 साल पुरानी यह मूर्तियां हैं। जी, हम पहली बात तो मैं अपना परिचय दूं, मैं इंटेक की तरफ से हूं। मैं इंटेक लखनऊ से आया हूं। आप हमारे को कन्वीनर सा संयोजक हैं इंटेक भागलपुर चैप्टर के, तो आप लोग के सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो आपका मुरली पहाड़ है और अजगैबीनाथ मंदिर, दोनों को मैंने देखा। तो यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस था कि जो मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं पत्थरों में, उनका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ आज की नहीं, बहुत प्राचीन हैं दोनों जगहों पर। दोनों का आपस में संबंध है, जो कालक्रम है वो ऑलमोस्ट समान है दोनों जगहों पे। एक ही टाइम पे लोग आए। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार में ही मूर्तियाँ बनी, ये मूर्तियाँ समय समय पर बनी। जैसे जैसे लोग आए, जिनकी जो आस्था थी, उन्होंने उस तरीके से उसको वहाँ पर, और वो कलाकार थे, वो हम जैसे सामान्य लोग नहीं थे कि हम आप पहुँचे और हमने मूर्ति बना दी। वो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो आते थे और बनाते थे और चले जाया करते थे। तो धीरे धीरे बनी और इनकी प्राचीनता जो है वो लगभग 1500 बरस के आसपास की है। ठीक है, ये मूर्तियाँ जो हैं ये बलुआ पत्थर में उकेरी गई हैं, क्योंकि ये एरिया बलुआ पत्थर का है, तो बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। और इनके संरक्षण के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। यहाँ के समाज को, यहाँ की जो पंडा समाज है, चाहे यहाँ दर्शन करने वाले आए या जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको इन्हें बचाना होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या था। दूसरी बात कि ऐसी मूर्तियों को आप संग्रहालयों में देख पाते हैं। आप में से अगर किसी ने संग्रहालय देखा होगा तो वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ होती हैं। यहाँ पर तो संग्रहालय अपने आप में वो खुला हुआ संग्रहालय है कि यहाँ पर तमाम तरीके की मूर्तियाँ और अलग अलग ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। शिव भी हैं, बुद्ध भी हैं, गणेश भी हैं, पार्वती भी हैं। तो अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है, और इनको बचाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि आने वाली जनरेशन हमारी देख सके। जो आज मैंने यहाँ देखा, तकनीकी रूप से तो मैंने देखा कि तो पत्थर की क्वालिटी क्या है। पत्थर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो यहाँ का पत्थर है बलुआ पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर है। वही पत्थर वहाँ भी यूज़ हुआ है। और बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये ऐसा नहीं कहीं से उठा कर लाए गए, ये यहीं के हैं। ये कहीं जैसे वो भी पत्थर वहीं का था। हो सकता है ये पूरी पहाड़ी रही हो, वहाँ से शिफ्ट होकर के वहाँ तक पहुँचाओ, फिर वहाँ पर। और ये आज की घटना नहीं, बहुत हज़ारों साल पहले घटना हुई होगी कि पत्थर इधर से उधर ही चट्टान है। आपको बता दें कि मुरली पहाड़ और अजगैबीनाथ मंदिर के नीचे शिलालेख पर शिव पार्वती, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, सूर्य समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा उकेरी गई है। यहाँ रुद्र पद और शिलालेख की उत्कीर्ण है, जो धरोहर के स्वरूप है। इसके सर्वेक्षण से आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सकेगी।